HbA1c टेस्ट या फिर हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट। तो अगर आपकी एज 45 ईयर्स से ज्यादा है, आप ओवरवेट है, आपका हाई कोलेस्ट्रॉल वैल्यू है, या अगर आप हार्ट पेशेंट है, या अगर आप डायबिटिक है, तो जरूर डॉक्टर ने आपको ये HbA1c टेस्ट प्रिस्क्राइब किया होगा या आने वाले समय में जरूर करेंगे। तो सवाल तो उठता है ना कि आखिर ये HbA1c टेस्ट है क्या। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स बाय तिशा। तो आज की इस वीडियो में हम इस HbA1c टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा पहले डायबिटीज के बारे में हम 1 मिनट बात करते हैं कि डायबिटीज के लिए बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करता है या क्या मैकेनिज्म है। तो स्क्रीन पे आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं एक सेल बना हुआ है। सेल में एक चाबी फिट है जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन। तो समझ लीजिए कि इंसुलिन एक हार्मोन है जिसे हमारे बॉडी के पैनक्रियाज सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो जब बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में जब इंसुलिन सिक्रीट होता है तो ये इंसुलिन अलाउ करता है ब्लड के ग्लूकोज को इन सेल्स के अंदर एंटर करने के लिए। और जब ग्लूकोज ब्लड से सेल के अंदर एंटर करता है तो फिर सेल उस ग्लूकोज को यूज करते हैं और आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इन केस अगर आपकी बॉडी इंसुलिन कम बना रही है या आपके सेल उस इंसुलिन को प्रॉपर्ली यूज नहीं करते तो जो ब्लड में ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर एंटर नहीं होगा और ब्लड में ग्लूकोज का क्वांटिटी कह लीजिए या मात्रा कह लीजिए बढ़ जाता है और तभी होती है डायबिटीज या फिर कहते हैं हाई ब्लड शुगर लेवल। तो डायबिटीज का छोटा सा मिनिमम कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब जब बात आती है HbA1c टेस्ट की, तो HbA1c टेस्ट इसी ब्लड के शुगर लेवल को मेजर करता है, लेकिन इमीडिएट इंस्टेंट वाला नहीं, पिछले 2 से 3 महीने में आपकी बॉडी में कितना शुगर लेवल रहा उसको मेजर करता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस HbA1c टेस्ट का दूसरा नाम क्या है। तो इस HbA1c टेस्ट को हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या फिर ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली ये HbA1c टेस्ट ये मेजर करता है कि कितना परसेंटेज ऑफ RBC या फिर रेड ब्लड सेल इज कोटेड विद ग्लूकोज। इसीलिए इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज कोटेड हीमोग्लोबिन भी। समझ में आ गई बात। अब एक पिक्चर आपके सामने है, आपको सबसे पहले एक रेड कलर का रेड ब्लड सेल दिख रहा है, दैट इज RBC। दूसरे पिक्चर में अगर आप देखोगे यही RBC में जब ग्लूकोज चिपक जाएंगे यानी ग्लूकोज की कोटिंग हो जाएगी तो अब वो क्या बन गया, अब वो बन गया ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या कह लीजिए ग्लूकोज कोटेड हीमोग्लोबिन। यानी कि RBC के ऊपर जब ग्लूकोज की कोटिंग हो जाती है तो उसे अपन बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, ग्लूकोज कोटेड हीमोग्लोबिन या फिर सिंपल भाषा में HbA1c टेस्ट। अब आप सोच सकते हैं ये HbA1c टेस्ट की जरूरत क्या है, ठीक है। इसकी जगह तो हम जो बोलते हैं ना फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट या पोस्ट पैरेंडियल ब्लड शुगर टेस्ट, ये भी तो कराए जाते हैं। तो HbA1c टेस्ट ही क्यों? तो पहली बात, HbA1c टेस्ट इसलिए क्योंकि बॉडी में होते हैं रेड ब्लड सेल्स और इन RBCs या रेड ब्लड सेल्स का एक लाइफ स्पैन बोले तो होता है 120 डेज, जिसे हम ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं 3 से 4 महीने। तो जितना समय तक ये RBCs आपकी बॉडी में लाइव रहेंगे उतने समय तक ये ग्लूकोज उन RBCs पे चिपका रहेगा। ग्लूकोज तभी हटेगा बट ऑब्वियस जब RBCs की डेथ होती है। तो लाइफ स्पैन जब RBCs का 120 डेज या 3 महीने है तो पिछले 2 से 3 महीने में आपकी बॉडी में कितना ग्लूकोज कंटेंट रहा या है उस चीज को मेजर करता है ये HbA1c टेस्ट। और इसके कॉन्ट्ररी जो हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट हो गया, रैंडम हो गया, पोस्ट पैरेंडियल हो गया, वो इमीडिएट मोमेंट है या कह लीजिए एट प्रेजेंट कितना शुगर लेवल है वो बताएगा। HbA1c टेस्ट पिछले 2 से 3 महीने में आपकी बॉडी में कितना ग्लूकोज कंटेंट है वो बताता है। पहला डिफरेंस। अब ये टेस्ट किन लोगों को जरूरत होती है, किन के लिए इंडिकेट किया जाता है, किसको कराया जाता है? तो उन लोगों को या तो जिनको डायबिटीज ऑलरेडी है उनके हम सीवियरिटी को मेजर करने के लिए, या जिनकी फैमिली में जेनेटिक कंडीशन है डायबिटीज का उनके लिए, जिनकी एज 45 ईयर्स से ज्यादा है, जो ओवरवेट है या ओबेस है, हार्ट पेशेंट्स हैं, बीपी ज्यादा है, हाई बीपी के पेशेंट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल जिनका ज्यादा रहता है, जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस का कंडीशन है, जेस्टेशनल डायबिटीज का कंडीशन है। जेस्टेशनल डायबिटीज क्या होती है? प्रेगनेंसी के समय अगर किसी को डायबिटीज होती है किसी लेडी को, देन इट इज टर्म्ड एज जेस्टेशनल डायबिटीज। अगर किसी को PCOS या PCOD है, PCOS या PCOD मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है या ओवेरियन सिंड्रोम है, उन कंडीशन में हम इस HbA1c टेस्ट को सजेस्ट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जैसे भाई फास्टिंग ब्लड शुगर के लिए फास्टिंग पीरियड में रहना पड़ता है, खाना नहीं खा सकते हैं और शुगर लेने का दिन में एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, तो क्या HbA1c का भी कोई टाइम है या कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। HbA1c टेस्ट के लिए नॉर्मल सिंपल ब्लड कलेक्शन होता है आपके वेन से और उसके बाद उसको लैब भेजा जाता है टेस्टिंग के लिए।
इसके लिए आपको कोई फास्टिंग पे रहने की जरूरत नहीं है। दिन का कोई एक्सरसाइज आपने की हो, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन करें कि अभी हमने जस्ट एक्सरसाइज की है, क्या अब हम करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। आपका एक्सरसाइज लेवल, आपका मील टाइम, अगर आपने इमीडिएटली कोई मेडिसिन ली है, तो ये सारी चीजें आपके ब्लड ग्लूकोज टेस्ट को अफेक्ट नहीं करती हैं। ब्लड ग्लूकोज मीन्स HbA1c टेस्ट को अफेक्ट नहीं करती हैं। तो आप इस HbA1c टेस्ट के लिए अपने डेली रूटीन वाले मेडिसिन शेड्यूल को आपको ऑल्टर करने की या मेडिसिन को स्किप करने की जरूरत भी नहीं है। कोई भी स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं चाहिए। अब एक पिक्चर आपके स्क्रीन पे है, आपको 2 RBCs की रेड ब्लड सेल्स के डायग्राम्स दिख रहे होंगे। एक रेड ब्लड सेल में ढेर सारे येलो बॉल्स दिख रहे हैं। तो ये येलो बॉल्स क्या है? बेसिकली ग्लूकोज है, यानी कि एक RBC पे जब ज्यादा नंबर में ग्लूकोज बॉल्स चिपके हुए हैं तो अब हम बोलेंगे हाई HbA1c टेस्ट। ठीक है, अगर RBCs पे कम ग्लूकोज बॉल चिपके हैं तो सिंपल सी बात, लो HbA1c टेस्ट। तो अब जब ये हाई और लो की बात कर ही रहे हैं तो हम ये समझ लेते हैं तो अब जब हम ये हाई और लो की बात कर ही रहे हैं तो हम ये भी जान लेते हैं कि एक्चुअली क्या रेंज है जब हम बोलेंगे हाई है या फिर नॉर्मल है। तो अगर HbA1c टेस्ट का वैल्यू 5.7 या 5.7 से कम आता है देन कंप्लीटली नॉर्मल कंडीशन है। अगर 5.7 से 6.4 के बीच में आता है देन इट इज कंसिडर्ड प्री डायबिटिक, यानी कि अभी आप एक्चुअली डायबिटिक हुए नहीं हो, बट अगर आपने अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करा, डाइटरी मॉडिफिकेशन नहीं करा, तो फॉर श्योर यू कैन टर्न इनटू डायबिटीज। या फिर 6.4 या 6.4 से अबव वैल्यू आती है, दैट मीन्स अब आप डायबिटिक कंडीशन में आ चुके हैं। तो दीज आर द 3 ग्रेडिंग्स कह लीजिए या 3 लेवल्स कह लीजिए ऑफ नॉर्मल, प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक। आपके सामने स्क्रीन पे भी है जहां क्लियरली लिखा है, यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो। अब सवाल उठता है कि अगर हमारा वैल्यू 6.5 या से ज्यादा आ गया है तो इसका मतलब क्या है? 6.5 से अगर ज्यादा है आपका HbA1c का टेस्ट, मतलब कि या तो आप डायबिटिक है, या फिर अगर आप बहुत समय से डायबिटिक ऑलरेडी हैं तब भी आपका वैल्यू इतना ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स कि आपको अपने हेल्थ के बारे में सोचने की जरूरत है। डाइट को मॉडिफाई कीजिए, अपने मेडिसिन को, अपने इंसुलिन को प्रॉपरली लीजिए, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कीजिए, हेल्दी बिहेवियर्स अडॉप्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अराइज होंगे, जैसे कि सबसे पहला रेटिनोपैथी। अब रेटिनोपैथी क्या कंडीशन है? रेटिनोपैथी एक कंडीशन है जिसमें हाई डायबिटीज की वजह से या हाई शुगर लेवल की वजह से रेटिना यानी आईज में जो रेटिना की लेयर होती है उसमें या तो एबनॉर्मल वेसल्स डेवलप हो जाएंगे या ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएंगे। तो बेसिकली आई के ब्लड वेसल्स डैमेज होंगे, रेटिना के ब्लड वेसल्स डैमेज होंगे, दैट इज डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसीलिए कई लोग जिनको शुगर लेवल ज्यादा होता है उनको अक्सर होता है कि उनकी जो विजन है वो बहुत जल्दी कम होने लगती है। हो सकता है कई बार इतना सीवियरिटी भी हो सकता है कि ब्लाइंडनेस हो जाए। दूसरी बात, नेफ्रोपैथी भी हो सकता है। नेफ्रोपैथी क्या है? नेफ्रो यानी कि किडनीज, तो बेसिकली किडनीज डैमेज होने लगती है अगर शुगर लेवल ज्यादा होगा। न्यूरोपैथी यानी कि पेरिफेरल नर्व्स जो हैं, यानी कि जो नर्व जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट नहीं करती हैं, उनमें भी डैमेज होने लगेगा, जिसकी वजह से बॉडी में स्वेलिंग होना, नमनेस होना, टिंगलिंग सेंसेशन होना, ये सारी चीजें बहुत कॉमन होने लगती है। इसके अलावा जैसे कि गैस्ट्रोपेरेसिस। अब गैस्ट्रोपेरेसिस क्या है? स्टमक का डिलेड एम्प्टिंग। स्टमक में जो ब्लड वेसल जो नर्व सप्लाई करती हैं वो डैमेज होंगी, जिसकी वजह से स्टमक में प्रॉपर एम्प्टिंग नहीं होगी। हार्ट की कंडीशंस भी डेवलप हो सकती हैं, कोई भी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक का भी हो सकता है। तो ध्यान से पढ़ लीजिए एंड प्लीज माइंड इट, अगर HbA1c टेस्ट ज्यादा आया है तो आप समझ लीजिए दैट यू आर वेरी मच ससेप्टेबल टू एनी ऑफ दीज कंडीशंस, तो यू हैव टू बी वेरी मच प्रिकॉशियस। इन केस HbA1c टेस्ट बहुत ज्यादा लो आता है तो लो की कंडीशन में ये समझ लेना है कि यू आर एट अ हाई रिस्क ऑफ सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, बट विदाउट एनी वार्निंग साइन। तो किसी भी वार्निंग साइन के बिना आप हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि लो ब्लड शुगर लेवल के शिकार हो सकते हैं। ओके, अब एक और पॉइंट जो यहाँ पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर फर्स्ट टाइम आपने HbA1c टेस्ट कराया है और फर्स्ट टाइम में अगर आपके टेस्ट का रिजल्ट 6.5 से ज्यादा आया है तो क्लियरली जान लीजिए कि इसका मतलब ये नहीं है डायरेक्टली कि आप डायबिटिक ही हो गए। नहीं, कई बार फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आते हैं और फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आने का या कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे इस रिजल्ट को अफेक्ट कर जाते हैं, वो है आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी लिखा है। जैसे कि अगर कोई पर्सन है जो थैलेसीमिया है जिसको, या फिर जिसको HIV के मेडिकेशंस चल रहे हैं, या किसी का ब्लड लॉस हुआ है, या किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था, या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, किसी को लिवर का डिजीज है, या ऑलरेडी किसी का किडनी अफेक्टेड है, सिकल सेल एनीमिया का कंडीशन है, सीवियरली एनेमिक है कोई अगर पर्सन, उस कंडीशन में भी ये HbA1c के फॉल्स रिजल्ट्स आने की कंप्लीट चांसेस हैं।
तो ये थी HbA1c के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आई होगी। एंड अगर आप इंडिकेटिंग फैक्टर्स, जैसे कि अगर आप ओवरवेट है, स्पेसिफिकली अगर आपकी एज भी बहुत ज्यादा है, और अगर स्पेसिफिकली आपकी फैमिली में डायबिटीज एक जेनेटिक कंडीशन की तरह है, तो प्लीज गो एंड गेट टेस्टेड फॉर HbA1c। इस चीज को नजरअंदाज ना करें, डायबिटीज को हल्का ना जाने, बिकॉज आपकी स्क्रीन पे लिखी है डायबिटीज इज अ साइलेंट किलर। तो ये आपको बता के नहीं आती एंड आपकी बॉडी को ऊपर से नीचे तक डैमेज कर सकती है, बट इट इज समथिंग एक्चुअली प्रिवेंटेबल। अगर आप सिंपल अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे, अपने हेल्थ कंडीशंस को मॉडिफाई करेंगे, देन यू कैन सेव योरसेल्फ एंड योर फैमिली फ्रॉम अ वेरी बिग कॉम्प्लिकेशन। That's it. Thank you so much. I hope you like the video. Do like, do share, do subscribe, and do come back to my channel. Thank you.